महाभारत का एपिसोड 195 देख रहे हैं। लास्ट में यार कृष्णा जी कर्णा को समझा रहे हैं वहाँ पे दरिया के किनारे कि धर्म के लिए आओ और छोड़ दो अधर्मियों का साथ। तो देखते हैं कर्णा तो समझ नहीं रहा, उल्टा जवाब दे रहा है, ये सवाल नहीं बनता, ऐसे नहीं होता। अरे भाई तुम कृष्णा जी की बात समझो तो सही, क्या बोल रहे हैं यार। लेकिन पता नहीं क्या उसमें अहंकार है। प्ले करें। मानना है कि अधिकार सामर्थ्य को मिलना उचित है और सम्मान तो मनुष्य को स्वयं के लिए होना उचित है, क्योंकि जो दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करता है, आशा करता है, वास्तव में उसके लिए कोई भी सम्मान पर्याप्त प्रतीत ही नहीं होता। जैसे आप सम्मान और अपमान के विचारों में इतना खो गए कि धर्म का ज्ञान होते हुए भी अधर्म का त्याग नहीं कर पाते। मुझे युवराज के पक्ष में कोई अधर्म दिखाई नहीं देता वासुदेव, क्योंकि आप सत्य को टुकड़ों में देख रहे हैं अंगराज। मैंने आपसे कहा था, भाग्य मनुष्य के निर्णयों का परिणाम। आपका एक निर्णय आपका भाग्य भी बदल सकता है। विचार कीजिए कि यदि राजमाता कुंती आपकी माता होती। ऐसा विचार मैं किस प्रकार कर सकता हूं वासुदेव? मैं सूत अधीरथ और माता राधा का पुत्र हूं, जिसके रोम रोम पर युवराज दुर्योधन का ऋण है। नहीं अंगराज, आप अपने जन्म की वास्तविकता जानते ही नहीं। आपका सामर्थ्य भगवान सूर्य नारायण का प्रसाद है। आप स्वयं भगवान सूर्य नारायण के मंत्र प्रसाद हैं। अंगराज, आप अधिरथ तथा माता राधा के पुत्र नहीं। उन्हें तो आप गंगा के प्रवाह में प्राप्त हुए थे। तो मैं किसका पुत्र हूं वासुदेव? आप राजमाता कुंती के पुत्र हैं। स्वयं सूर्य नारायण आपके पिता हैं। इसीलिए तो दिव्य कवच और कुंडल के साथ जन्म मिला है आपको। आप चाहे तो अधिरथ महोदय से यह प्रश्न पूछ सकते हैं। स्वयं सूर्य नारायण से पूछ सकते हैं और फिर विचार करने की अपनी रीत बदलकर अपना निर्णय लीजिए। ऐसा अनुरोध है मेरा।
राधा मां, राधा मां, राधा मां, कहां है आप? पुत्र कर्ण, पुत्र मैं तुम्हारे लिए भोजन पका रही थी। राधा मां, क्या हुआ पुत्र? क्या कहा वासुदेव ने? वासुदेव, वो दुष्ट है राधा मां, धूर्त है वो व्यक्ति। युवराज यथार्थ कह रहे थे। क्या कह रहे थे पुत्र? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैं तुम्हारा पुत्र हूं ना राधा मां? तुम्हारा पुत्र हूं ना मैं? अवश्य तुम मेरे ही पुत्र हो, और किसके पुत्र हो सकते हो? वो दुष्ट वासुदेव, वो छल कर रहा है मेरे साथ। युद्ध से पहले मेरे मन को विचलित करने के लिए छल कर रहा है वो मेरे साथ। गांधाराज ने कहा कि वो छल अवश्य करेगा। किंतु ऐसा छल राधा मां जो किसी के समग्र जीवन को ही असत्य सिद्ध कर दे। ऐसा छल जो किसी के विश्वास का समूल नाश कर दे। ऐसा छल राधा मां जो किसी के अस्तित्व के मूल में आघात करे, जो किसी पुत्र को उसकी माता से दूर कर दे। ऐसा छल राधा मां। मुझे तुमसे कौन दूर कर सकता है पुत्र? तुम मेरे पुत्र हो, केवल मेरे पुत्र। और किसने कह दिया कि तुम राधा राजेश के पुत्र नहीं हो? मुझे प्राप्त करने की ऐसी भी क्या लालसा किसी के हृदय में कि वो इतना बड़ा असत्य कह दे? जन्म से ही भगवान सूर्य नारायण के प्रति मेरा विशेष आकर्षण रहा है राधा मां। जिस तपते सूर्य की ओर लोग सीधी दृष्टि से देख तक नहीं पाते, मैं उन्हें बड़ी सरलता से देख पाता हूं। मन में कितनी ही हताशा क्यों न घिरी, जब भी उगते सूर्य को देखता हूं क्षण भर में सारी हताशा दूर हो जाती है। हृदय आनंद से भर उठता है राधा मां। किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं है कि मैं भगवान सूर्य नारायण का मंत्र प्रसाद हूं। नहीं हूं ना राधा मां। पुत्र, स्मरण करो, स्मरण करो पुत्र। तुम्हारे बालपन में जब मैं पानी भरने जाती थी और तुम घर पे रोते थे, मैं कुएं पे खड़े होकर भी तुम्हारे रोने की आवाज सुनती थी। यदि मैं तुम्हारी माता नहीं होती पुत्र, मैं तुम्हारे रोने की आवाज कैसे सुन पाती? नहीं तुम्हारी माता हो पुत्र। मुझको बता दो, वो ऐसे कैसे कह सकता है कि तुम मेरा पुत्र नहीं हो? तुम मेरे पुत्र नहीं हो, कैसे कह सकता है वो?
पुत्र हूं मैं। अवश्य मेरे पुत्र हो। मरण है। बालपन में किसी बच्चे को बचाते वक्त तुम दौड़ते रास्ते क्यों गए थे? मुझे मेरी मृत्यु का अनुभव हुआ था। माता ही मृत्यु विदित होती है ना पुत्र? हाँ राधा माँ। आओ, ये देखो पुत्र, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए भोजन परोसा है। यदि मैं तुम्हारी माता नहीं होती तो मुझे कैसे पता कि तुम्हें क्या चाहिए? जबरदस्ती तुम्हें है। घर नहीं दिया तो क्या हुआ पुत्र? भाई पालन पोषण तो मैंने ही किया है ना? हाँ? बोलो झूठ। पहले कृष्णा जी को बोलती है कि मेरा पुत्र धर्मियों का साथ दे रहा है, खुद ही कोस रही थी। अब कृष्णा जी अब उसको सच्चाई बता रहे हैं कि भाई तुम कुंती जी के बेटे हो, सूर्य नारायण के बेटे हो, समझो। लेकिन ये भी करना भी देखो अक्ल का अंधा कृष्णा जी को झूठा मतलब साबित कर रहा है कि नहीं ये वो मायावी है, हमारा जो वो गांधार राज सही कहता है, ये जादू करता है। तो इस तरह बातें घुमा रहा है। और माता जब तुम्हें पूछ रहा है तो तुम माँ और सच्चाई बता दो, हाँ बेटे तुम बचपन में हमें मिले थे, हमने तुम्हें पाला है। लेकिन नहीं, और इसको मतलब बढ़ावा दे रही है, नहीं नहीं किसने कहा है तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे ही बेटे हो। अब देखो लास्ट में मुंह से निकल ही गया, अब रो रही है। हाँ भाई, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, पाला तुम्हें ना, कैसे भाई रो रो के सच्चाई बता रही है कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे हो। अभी क्या हुआ, झटका लग गया है ना, सांप सूख गया। अभी तो वक्त है भाई बताने का, अधर्मियों का साथ छोड़कर वो हक का साथ दे। भाई नहीं, वो अभी भी उसको कह रही है तुम मेरे बेटे हो। अभी देखो मुंह खुल गया भाई, करुणा का भी वाकई वाला चेहरा बन गया भाई। अभी सुधर जाओ भाई करुणा, अभी भी हम तुम्हारे साथ हो सकते हैं। अगर तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो ना तो बड़ा पसंद है भाई। कृष्णा जी के लिए भाई बड़ा ये उल्टा सीधा बोल रहा था ना, एकदम हमें गलत लग रहा था। ये करना अगर साथ अर्जुन वालों के हो जाए ना तो मजा आ जाए। सच्चाई है ना, बता दो ना, वो धर्म के और अधर्मियों के बीच में वो सच्चाई है। तुम्हारी एक गलती की वजह से वो धर्मियों की टोली में चला जाता, फिर से युद्ध में उनके पास रहा। नहीं ये भी नहीं मेरा पुत्र, तो क्या आएगा तुम्हारा पुत्र है, तुम तो सूद हो। वो इतना बड़ा योद्धा है, सूर्य नारायण का बेटा है भाई। कृष्णा जी ने तो आज सच्चाई उसको बता दी, तुमने उसको बता दो ना, तो मेरा बेटा नहीं, मैंने तुझे पाला है। तो वो हक की तरफ चला है, नहीं तू मेरा ही बेटा हो, मेरा। लास्ट में देखो ना कैसे मुंह से निकल गया फटाफट के, तुझे मैंने पाला है। ये औरतें भी है ना, एक मछुआरन, ये एक कुंती जी, वो एक पट्टी वाली, ये 4 औरतें शामिल है। ये जब भी है ना वचन है मेरा भाई, काय का वचन तोड़ो भाई, ये धर्मियों के पीछे जा रही हो। मैं भी हैरान हो गया, करना सच के साथ हो जाए ना तो यार अच्छा हो जाएगा। ये एक तरह से ये अच्छा हुआ, सच्चाई इसको पता चली। कल को ये ऐसी ना कहे ना मुझे पता ही नहीं ना मैं क्या करूं। तो कृष्णा जी भाई इंसाफ करते हैं, ये बात हमें अच्छी लगी। जिससे भी वो बात करते लड़ते ना, पहले उसको सच्चाई बता दे। दुर्योधन को भी सच्चाई दिखाई, कल को वो भी ड्रामा करता भाई मुझे तो पता ही नहीं तुमको लोग कहाँ से आए हो। लेकिन नहीं भाई, कृष्णा जी की ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है। पर देखते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, आपसे मिलते हैं। थैंक यू।